गुरु गीता के पिछले भाग में हमने ये जाना कि जिसको सदगुरु का साक्षात्कार हो गया, उसको आत्म साक्षात्कार हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। गुरु अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु में गु शब्द का जो मीनिंग होता है वो है अंधकार, और रू का है अर्थ जो निकलता है वो है प्रकाश। आइए इसी कड़ी में गुरु चरणों की महिमा क्या है उसको आज हम जानेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, महाआदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज के प्रसंग को शुरू करेंगे। गुरु गीता के महामंत्र साधना जीवन के एक महासूत्र है। जिसने इनको अपना लिया, इनकी साधना करके साधक का अध्यात्म राज्य में प्रवेश हो जाता है। ये सुनिश्चित हो जाता है कि वो निश्चित ही जीतेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, गुरु गीता के इन महामंत्रों की साधना करने का मतलब कतिपय क्रियाओं अथवा कर्मकांडों को कर लेना भर नहीं है। इनकी साधना करने का अर्थ है उस भाव दशा में अपनी संपूर्णता, समग्रता से जीना जिसका कि यह महामंत्र हमें बोध कराते हैं। पिछले भाग में हमने इसके बारे में जाना, जिसमें गुरु तत्व के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करी। गुरु भगवान सदाशिव के उन वचनों को किस तरह आत्मसात किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुरु तत्व ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इसके अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप, तीर्थ, यह सब जो है अपना अर्थ खो देते हैं। यही नहीं, अपनी प्रभुत आत्मा और सदगुरु भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तत्व के सत्य को जानने से ही साधक के जीवन में सत्य का उदय होता है। देवादिदेव महादेव मां आदिशक्ति आदि माता पार्वती से कहते हैं, सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनात् देहि ब्रह्म भवेद यस्मात् त्वेत कृपार्थ वदामित। अर्थात सदगुरु के चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर विशुद्धात्मा हो जाता है। मैं तुम्हें कृपापूर्वक बता रहा हूं, देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। गुरु चरणों की महिमा के बारे में भगवान भोलेनाथ महादेव के द्वारा कहे हुए ये वचन साधकों के जीवन का महत्वपूर्ण और संपूर्ण सत्य है। समस्त सृष्टि का आध्यात्मिक इतिहास यदि आप देखेंगे तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेकों बार इस महामंत्र में निहित सत्य को अपने साधना जीवन में खरा प्रमाणित किया है। महान साधकों ने दुर्लभतम ब्रह्म तत्व का बोध इस महामंत्र की साधना से पाया है। ऐसी सैकड़ों, हजारों और लाखों घटनाओं में हम यहां केवल एक घटना की चर्चा करेंगे। यह चर्चा है विश्व विख्यात महान योगी स्वामी योगानंद ने योगी कथामृत में भी करी है। सदगुरु के चरणों की महिमा का बोध कराने वाली यह अनुभूति कथा महान गुरु योगी राज अधिराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी और उनके विभूतिवान शिष्य स्वामी प्रणवानंद के बारे में है। स्वामी प्रणवानंद ने स्वयं अपने मुख से अपनी इस अनुभूति को योगानंद को सुनाया था। उन्होंने उनसे कहा, गुरु कृपा कितनी अमूल्य होती है वह सुनो। मैं उन दिनों नित्य रात्रि को 8 घंटे ध्यान किया करता था। उस समय मेरा समूचा दिन अपने रेलवे कार्यालय में बीत जाता था। वहां मुझे अपने क्लर्क होने का दायित्व निभाना पड़ता था। उन दिनों मेरे लिए यह ड्यूटी बड़ी थकाऊ और उबाऊ थी। फिर भी मैं अब बड़े ही मनोयोग पूर्वक हर रात को ध्यान करता था। प्रत्येक रात्रि को 8 घंटे की अविराम साधना मेरे जीवनचर्या का अनिवार्य और अविभाज्य अंग था।
जिसमें कभी चूक नहीं होती। इसके अद्भुत परिणाम भी मेरे जीवन में आए। विराट आध्यात्मिक अनुभूति से मेरी समूची अंतर चेतना उद्भाषित हो गई, परंतु अभी भी इस अखंड सच्चिदानंद और मेरे बीच एक जीना पर्दा हमेशा बना रहता था। यहां तक कि अति मानवीय निष्ठा के साथ साधना करने के बावजूद भी मैं ब्रह्म तत्व से एकाकार नहीं हो सका। इस बारे में किए गए मेरे सारे प्रयास, मेरे सारे पुरुषार्थ निष्फल होते गए। तभी मुझे ध्यान आया कि साधक के लिए सद्गुरु चरणों की कृपा ही परम पूर्णता का परिचय पर्याय बनती है। यही सोचकर एक दिन सायंकाल के समय मैंने लाहिड़ी महर्षि के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। उनके आशीष की आकांक्षा के साथ मेरी प्रार्थना चलती रही। गुरुदेव मेरी ईश्वर में समा जाने की आकांक्षा इतनी तीव्र वेदना का रूप धारण कर चुकी है कि उस परम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। तभी लाहिड़ी माही से मंद मंद मुस्कुरा गए और बोले, भला इसमें क्या कर सकता हूं, तुम और गहराई से ध्यान करो। मैंने उनके चरण पकड़ बड़े ही करुण भाव से पुकार की, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप इस भौतिक कलेवर में मेरे सम्मुख विद्यमान हैं। अब मेरी प्रार्थना को स्वीकारें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके अनंत रूप में दर्शन कर सकूं। प्रसन्न भाव से शिष्य वत्सल परम सद्गुरु लाहिड़ी महर्षि ने अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाते हुए कहा, जाओ वत्स, अब तुम जाओ और ध्यान करो। मैंने तुम्हारी प्रार्थना परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म तक पहुंचा दी है। अपरिमित आनंद और उल्लास से भरकर मैं धड़ लौटा। नित्य की ही बाती उस रात्रि भी मैं ध्यान के लिए बैठा, बस फर्क थोड़ा सा था। आज सद्गुरु के चरण मेरी ध्यानस्थ चेतना का केंद्र था। वे चरण कब अनंत विराट पर ब्रह्म बन गए मुझे पता ही नहीं चला। बस उसी रात मैंने जीवन की चिर प्रतीक्षित परम सिद्धि प्राप्त कर ली। उस दिन से माया का कोई भी पर्दा उस परमानंदमय जगत सृष्टा की छवि को मेरे नेत्रों से ओझल नहीं कर पाया और न ही कर सकता। यह कहते हुए स्वामी प्रणवानंद का मुखमंडल प्रसन्नता से दमक उठा। स्वामी योगानंद महाराज लिखते हैं कि गुरु महिमा की यह कथा सुनकर मेरा भय भी नष्ट हो गया। योगानंद द्वारा कही गई यह योग कथा गुरु चरणों की महिमा को प्रकट करती है। गुरु चरण ही अपने तात्विक रूप में पर ब्रह्म का स्वरूप है। बात तो सही है, लेकिन इसे जाना और समझा तभी जा सकता है जब साधक अपनी गुरु भक्ति की साधना के शिखर पर आरूढ़ हो। एक संत कवि ने इस तथ्य को एक पंक्ति में कहने की कोशिश करी, श्री गुरु चरणों में नेह साधन और सिद्धि है यह है। अर्थात गुरु चरणों में अनुराग साधना भी और सिद्धि भी है। साधना के रूप में इसका प्रारंभ होता है और इसके तात्विक स्वरूप के दर्शन में इसकी सिद्धि की चरम परिणति होती है। हम में से अनेक गुरुपद अनुरागी यह जानना चाहेंगे कि इस साधना की शुरुआत कैसे करें। तो इसका सरल उत्तर गुरु चरणों के भाव भरे ध्यान से। भाव भरे ध्यान का मतलब इस अटल विश्वास से है कि सद्गुरु का स्थूल रूप ही और कुछ नहीं पर ब्रह्म का ही घनीभूत प्राकट्य है। वही भक्त वत्सल भगवान हमारे कल्याण के लिए शिष्य वत्सल गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बिना किसी अधिकार के स्वयं को उनके श्री चरणों में न्योछावर कर देना ही गुरु चरणों की सच्ची सेवा है। इससे क्या होगा? इससे हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्मों के द्वारा किए गए पाप है, वो पाप क्या होंगे? धुल जाएंगे। आत्मा क्या होगी? विशुद्ध हो जाएगी।
मतलब हमारी आत्मा निर्मल और निखर जाएगी। साथ ही अंतर चेतना में पर ब्रह्म की अनुभूति प्रकट और प्रत्यक्ष हो जाती है। इस कथन में तर्कपूर्ण कल्पना का जाल नहीं, बल्कि असंख्य साधकों की साधनात्मक अनुभूति संजोई गई है। सदगुरु के चरणों का प्रभाव एवं प्रताप ही ऐसा है। इसकी महिमा कथा का और अधिक विस्तार हम अगले भाग में करेंगे। प्रिय सज्जनों, प्रिय श्रोताओं, आप सभी के प्यार और स्नेह से, परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से आप गुरु गीता का ऑडियो संस्करण हमारे चैनल पर सुन रहे हैं। आपको यदि ये संस्करण पसंद आ रहा है तो अपने परिवारजनों के साथ इसे साझा करें और उत्साहवर्धन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी संवेदनाएं अवश्य प्रकट करें और गुरुदेव का स्मरण करते हुए एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें।